अगर आप लोग भी एनिमल मूवी देखना चाहते हैं और सिनेमा के टिकट आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हर शो हाउसफुल जा रहा है, या फिर आप लोगों के चल रहे हैं पेपर, या आप लोग हैं अपने काम में बिजी और 3.5 घंटे की मूवी देखने का आप लोगों के पास नहीं है टाइम, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो बिना टाइम वेस्ट के मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में रणविजय यानी रणवीर कपूर अभी 10 साल के हैं और स्कूल में अपने पापा की बर्थडे की वजह से टीचर से जल्दी छुट्टी मांगते हैं, जिस पे टीचर उनके हाथों पे 2 स्टिक मार देती हैं। स्कूल में सभी जानते हैं कि रणविजय यानी रणवीर कपूर अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। उस रात रणवीर कपूर अपने पापा का इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। रणवीर कपूर के पापा का किरदार अनिल कपूर ने निभाया है। अनिल कपूर एक बड़े बिजनेसमैन है और अपना सारा वक्त काम में ही निकाल देते हैं और अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। रणविजय की मम्मा अपने हस्बैंड अनिल कपूर को कहती हैं कि रात रणविजय आपका इंतज़ार करता करता सो गया था। फिर अनिल कपूर रणविजय के कमरे में जाते हैं और उसके हाथ में देखते हैं एक लिफाफा होता है जिस पे लिखा होता है कि पापा, अगले जन्म में मैं आपका पापा बनूं और आप मेरे बेटे, फिर आप देखना कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। खैर, इस तरह कहानी में 20 साल गुजर जाते हैं और रणविजय यानी रणवीर कपूर बड़ा हो जाता है, जिसके एक दिन बाद देखा जाता है कि रणवीर कपूर की फैमिली में एक फंक्शन चल रहा है जिसमें उसकी बहन और जीजू भी आए हुए हैं। रणविजय यानी रणबीर कपूर के अपने बहनोई से किसी बात पे जिद बहस हो जाती है, जिस पर रणबीर कपूर की बहन उससे माफ़ी मांगने को कहती है। उसी वक्त रणबीर कपूर को ख्याल आता है कि वो अपनी बहन से कितना ज़्यादा प्यार करता है, कि कुछ टाइम पहले उसकी बहन को उसके कॉलेज में गुंडों ने छेड़ दिया था, तो उसने उसके लिए उन गुंडों से कितनी ज़्यादा मारपीट करी थी, जिसकी वजह से अनिल कपूर ने उसको हॉस्टल भेज दिया था। खैर, रणवीर कपूर ना चाहते हुए भी अपनी बहनोई से माफ़ी मांग लेता है। बहनोई से लड़ाई के बाद अनिल कपूर बहुत ज़्यादा रणबीर कपूर पर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं, जिसपे इस बार रणबीर कपूर घर छोड़ के चले जाते हैं और किसी और शहर में जाके रहने लग जाते हैं और मूवी की हीरोइन जो है उनसे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। इसी तरह 8 साल गुजर जाते हैं। 8 साल के बाद अनिल कपूर को गोली लग जाती है, तो रणबीर कपूर उनका पता लेने के लिए शहर वापस आते हैं और अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, तो वहीं उनके बहनोई उनको मिल जाते हैं और उनको रोकते हैं और उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। तो रणवीर कपूर को अंदाज़ा होता है कि मेरे बहनोई जो हैं वो ठीक नहीं है और पापा को इनसे खतरा हो सकता है। फिर रणवीर कपूर अपने पापा का सारा बिजनेस संभाल लेते हैं और अपने पापा के जैसा एक डुप्लीकेट तैयार करवा लेते हैं। पापा से कहते हैं कि आप घर पर ही रहना, जो भी काम हो आप डुप्लीकेट को भेजना। तो एक दिन अनिल कपूर का डुप्लीकेट बाहर किसी काम से जाता है, तो उसकी गाड़ी को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसको मार देते हैं। खैर, जब रणवीर कपूर का बहनोई अनिल कपूर को जिंदा देखता है तो साइड में जाके एक फ़ोन कॉल करता है और जिसमें कहता है कि अनिल कपूर तो अभी जिंदा है। तो इस तरह रणवीर कपूर का जो अपने बहनोई पे शक होता है वो पक्का हो जाता है और रणवीर कपूर गांव से अपने कुछ कजन्स को बुला लेता है अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। फिर रणवीर कपूर एक बिल्डिंग में जाता है और अपने बहनोई को मार देता है। लेकिन यहाँ मूवी अभी ख़त्म नहीं होती। फिर अगले ही सीन में रणविजय यानी रणवीर कपूर एक होटल में जाता है और उन्हें वहाँ पे 200-300 गुंडे घेर लेते हैं। फिर वो एक्शन सीन आता है जिसे देख के ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी। इस फाइट में रणविजय कपूर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उसके शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और डॉक्टरों को रणविजय का हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। फिर रणविजय को ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर थोड़े दिन बाद उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जो उसे कहती है कि आपको जिसने हार्ट डोनेट किया है वो मेरा फियांसे था, मुझे आपको देख के उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगते हैं और रणविजय और उस लड़की में प्यार हो जाता है। जब उस लड़की को रणविजय से सच्चा प्यार हो जाता है तो वो रणविजय को बताती है कि वो यहाँ पे एक प्लानिंग के तहत आई थी। वो किसी ऐसे लड़के को नहीं जानती जिसने उसे हार्ट डोनेट किया था। तभी रणविजय कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम किसी प्लानिंग के तहत आई हो। तो वो लड़की बताती है कि आपने जिसको मारा था मुझे उसके भाई ने भेजा है। रणविजय उस लड़की से कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि तुम्हें किसने भेजा और वो लोग चाहते क्यों आए हैं और वो लोग मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तभी लड़की कहती है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वो 3 भाई हैं, एक को आपने मार दिया है और दूसरे को बिल्कुल आपकी तरह तैयार किया जा रहा है ताकि वो आपके घर में रह के आपके पापा समेत आपकी पूरी फैमिली को कत्ल कर सके। और वो शायद आपके करीबी हैं क्योंकि वो आपके पापा को चाचा चाचा कह के बुलाते हैं और वो आपके दादा को भी जानते हैं। उसी वक्त रणविजय अपने दादा से मिलने के लिए जाता है और अपने दादा से पूछता है कि दादाजी, क्या अपनी फैमिली में पास्ट में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था क्या। तो रणविजय को दादा ने बताया कि हम 3 भाई थे, एक भाई गांव में ही रह गया था और मैं और अपने छोटे भाई के साथ यह शहर बिजनेस करने आया था, लेकिन मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा लालची था, वो बहुत ज़्यादा बेईमानी करता था, इसलिए मैंने उसको घर से निकाल दिया था। घर से निकालने के बाद उसने अपना धर्म भी चेंज कर लिया था और उसने फिर 2-3 शादियाँ की और उससे उसके बहुत सारे बच्चे भी हुए।
फिर वो डिप्रेस हो गया और फिर उसने एक दिन अपने आप को जला के मार लिया। फिर उसके मरने के कुछ टाइम बाद उसका एक बेटा मेरे पास आया और जायदाद में हिस्सा मांगने लगा। तो मैंने उसे घर से निकाल दिया कि तुम्हारा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारा बाप बिल्कुल बेईमान था और ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। तब से उसके सारे बच्चे हमारे बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं और हमारी जानों के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब कुछ जान लेने के बाद रणविजय फैसला कर लेता है कि वो अपने सारे ही दुश्मनों को ख़त्म कर लेगा। फिर रणविजय एक टीम बनाता है और अपने दुश्मनों को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर रणविजय को मालूम होता है कि उसके दुश्मन स्कॉटलैंड में है, तो वह अपनी टीम के साथ स्कॉटलैंड पहुंचता है और अपने दुश्मन के घर पे हमला कर देता है और रणविजय सबको मार देता है। तभी वहाँ पे पता चलता है कि रणबीर कपूर का असली दुश्मन बॉबी देओल है। बॉबी देओल वहाँ से भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन रणवीर कपूर भी उसका पीछा करते करते उसको पकड़ लेता है। फिर इन दोनों में तगड़ी फाइट होती है। रणवीर कपूर बॉबी देओल को कहता है कि मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, सुधर जा, लेकिन बॉबी देओल मना कर देता है। फिर रणवीर कपूर बॉबी देओल का चाकू से गला काट देता है और यहाँ पे फिल्म का एंड हो जाता है।